नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ अपने उपन्यास का अगला अंक लेकर के अगला वीडियो लेकर के पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आज इस पाठ के बारे में, जैसा कि इसके पिछले पाठ में डोमागढ़ जो कार्यक्षेत्र है लल्लिंगपुई का, उसके बारे में चर्चा किया था। आज उसके गांव के विषय में, जहाँ की वो जन्मी है, उस बारे में बताना चाहूँगा। एक बात इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तप्पा डोमागढ़ कोई स्पेसिफिक गांव नहीं है, ये काल्पनिक नाम है, लेकिन इसकी घटनाएं भोजपुरी इलाके के हर गांव में मिल जाएंगी। आप गौर से देखेंगे तो पूरे उपन्यास में जितनी बातें लिखी गई हैं, भोजपुरी इलाके के हर गांव में वो बातें, भोजपुरी ही नहीं मानकर चलिए कि भोजपुरी से रिलेटेड जो भी भाषाएं हैं, जैसे मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, ये सारी इलाहाबादी है, सारे क्षेत्रों में ये कहानी आपको बहू मिल जाएगी, बिल्कुल सत्य कथा जैसी लगेगी। लेकिन डोमागढ़ नाम जो है काल्पनिक है। लेकिन गुलसिल मिजोरम का वास्तविक गांव है और वहाँ की पात्र का नाम लल्लिंगपुई काल्पनिक है। संजोग से अगर जो किसी से मिलता है तो उसमें ये संजोग वाली बात है। लेकिन गुलसिल के बारे में, गुलसिल के बहाने आइए मिजोरम के बारे में हम जानते हैं लल्लिंगपुई के साथ। तो लल्लिंगपुई डोमागढ़ की कथा, डोमागढ़ के बारे में जानते जानते सोचने लगे अपने गांव के विषय में, मिजोरम के गांव के विषय में। डोमागढ़ की कथा सुनते सुनते लल्लिंगपुई का मन अपने गांव गुलसिल चला गया। भारत के एक कोने में बसा मिजोरम का गांव गुलसिल, जिसका कोई इतिहास नहीं है, न कोई राजा या प्रजा, न गढ़ रहा है, न मठ रहा है, न कोई ज़मीन, न जमींदारी, न गांव छोड़कर शहर में बसने की ललक। पूरा गांव एक साथ पहाड़ी जंगल जलाकर बरसात होने पर धान बोता है, परिवार की ज़रूरत के हिसाब से उपज बांटता है। बुजुर्गों के अनुसार हम आदिम काल से उन पहाड़ों, जंगलों, नदियों, झरनों के साथ जी रहे हैं। परंतु रिसर्चर कहते हैं कि हम लोग बर्मा के रास्ते, यानी मिजो लोग बर्मा के रास्ते चीन, जापान, मंगोलिया से आकर यहाँ की पहाड़ियों में बस गए। मिजो का मतलब पहाड़ियों का में रम जाना, रम का पहाड़ियाँ, मिजो का तात्पर्य पहाड़ियाँ, रम का तात्पर्य है इस इलाके में बस जाना। कुल मिला के मिजोरम हो गया। सत्ता की भूख बढ़ी, असम के अहोम राजाओं ने मिजोरम पर कब्जा कर लिया। परंतु मेरे गुलसिल गांव का पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। गुलसिल के लोग भूख और अकाल से खुद लड़कर जिंदा रहे और आज भी हैं। तीरथलाल की उखड़ी सांसों ने पुई की ओर पुनः देवगढ़ की शहर में वापस कर दिया। ये छोटा सा परिचय गुलसिल का है, मिजोरम का है। आगे भी इस कथा में आपको मिजोरम संबंधी चीज़ें, मिजोरम के लोक संस्कृति के तथ्यात्मक जानकारी आपको मिलती रहेगी। आइए फिर लौटते हैं देवगढ़ पर, यानी तप्पा डोमागढ़। तीरथलाल की उखड़ी सांसों ने पुई को पुनः देवगढ़ की शान में ला दिया। अधिक बोलने से तीरथलाल की सांसें उखड़ रही थी, खांसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश विविध धर्मों जातियों का समुच्चय है, वैसे ही तप्पा डोमागढ़ भी विविध धर्मों, जातियों, परंपराओं का समुच्चय है। जैसे देश के प्रदेश हैं, वैसे यहाँ जातियों के टोले हैं। जैसे देश के अधिकतम संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा है, वैसे ही भारत के इस गाँव के संसाधन पर ही कुछ ही लोगों का कब्जा है। जैसे राजनीति, कूटनीति, छल, छद्म, द्वेष, प्रेम, स्नेह देश में है, वैसे ही इस गांव में है। जैसे विदेशों में देश की शत्रुता और मित्रता का संबंध चलता है, वैसे पड़ोसी गांवों के साथ भी संबंध चलते हैं। गहरी सांस लेकर तीरथलाल दार्शनिक अंदाज में बोलते बोलते समाज शास्त्र के यथार्थ पर उतरा। समाज शास्त्र का यथार्थ, आगे की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में, अगले अंक में मैं वह कथा का पाठ आपको सुनाऊं। जय हिंद, जय जोहार।